माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री अपने नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नौ दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। शैलपुत्री माता की आरती। जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता। रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। जय शैलपुत्री माता। हाथ त्रिशूल कमल तल मैया के साजे, शीश मुकुट शोभा मई मैया के साजे। जय शैलपुत्री माता। दक्ष राज की कन्या शिव अर्धांगिनी तुम ही हो सती माता, पाप विनाशिनी तुम। जय शैलपुत्री माता। वृषभ सवारी माँ की
सुंदर अति पावन सौभाग्यशाली बनता, जो कर ले दर्शन जय शैलपुत्री माता। आदि अनादि अनामय तुम माँ विनाशी, अटल अनंत अगोचर अतुलानंद राशि, जय शैलपुत्री माता। नौ दुर्गा में मैया प्रथम तेरा स्थान, रीति सिद्धि पा जाता, जो धरता तेरा ध्यान, जय शैलपुत्री माता। प्रथम नवरात्रे जो माँ व्रत तेरा धरे, कर दे कृपा उस जन पर मैया तू तारे, जय शैलपुत्री माता। मूलाधार निवासिनी हम पे कृपा करना, मैया हम पे कृपा करना, लाल तुम्हारे ही हम दया दृष्टि रखना, जय शैलपुत्री माता। करुणामयी जग जननी दया नजर की जय, शिव शक्ति शैलपुत्री माँ चरण शरण लीजय, जय शैलपुत्री माता। मैया जय शैलपुत्री माता। माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिषिक्त किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहिर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम छीड़ उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ओ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्हीं से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर
घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन को बाती, ज्ञान सभी को सिखलाती। जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मा मंत्र है जापे तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय ब्रह्मचारिणी माता। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। जय ब्रह्मचारिणी माता। कमी कोई ना रहने पाए, कोई भी दुख ना सहने पाए। जय ब्रह्मचारिणी माता मैया, जय ब्रह्मचारिणी माता। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। रुद्राक्ष की माला लेकर जप जो मंत्र श्रद्धा देकर। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी नाम है तेरो, पूर्ण करो कामज मेरो। जय ब्रह्मचारिणी माता। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय ब्रह्मचारिणी माता। जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र और असुरों का स्वामी महिषासुर के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर ने अपनी शक्तियों से देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसके कारण सभी देवी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इंद्र ने भी अपना
वज्र और इरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र दे दिए। देवी ने अब महिषासुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया था कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा और अन्य दैत्य और दानव भी युद्ध करने आ गए। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर के साथ अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार भी माँ के हाथों से हो गया। इस प्रकार माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया और देवलोक फिर से उन्हें दे दिया। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम, जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम। मैया जय चंद्रघंटा सुखदाम। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम। शीस झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में माने तुम्हारा। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम। मैया जय चंद्रघंटा सुखदाम। पूर्ण की जो मेरे काम। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम। माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम माँ कुष्मांडा है। अपनी मंद मुस्कान द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास शूर मंडल के भीतर के लोक में है। शूर लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं देवी में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी और देवता इनके तेज और प्रभाव की समता भी नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से
10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अव्यवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुसमांड को ही कुमड़ा कहते हैं। बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण से भी ये कुसमांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अव्यवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुसमांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुसमांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुसमांडा अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहिर्निश अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुसमांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुसमांडा की जय। माँ कुसमांडा की आरती। कुसमांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुसमांडा जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, साकंबरी माँ बोली भाली। कुसमांडा जय सुखदानी, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। कुसमांडा जय जग सुखदानी, भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। कुसमांडा जय जग सुखदानी, सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। कुसमांडा जय जग सुखदानी, तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। कुसमांडा जय जग सुखदानी, माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। कुसमांडा जय जग माता, तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। कुसमांडा जय जग सुखदानी, मेरा कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। कुसमांडा जय जग सुखदानी, तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। कुसमांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुसमांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुसमांडा मैया की जय। स्कंद माता की पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जानी जाती हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अव्यवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं।
स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अव्यवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं का चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उनके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। बोलिए माँ भगवती की जय। माँ स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दास को सदा बचाने आई, अनु की आस पुराने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। माँ स्कंद माता की जय। माँ कात्यायनी की कथा के अनुसार माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न भी हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए
व्रज की गोपियों ने इनकी पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। वैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर भरेंगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। माँ कात्यायनी की जय। माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनमें विद्युत के समान चमकीले किरणें निःसृत होती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रवास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गदहा है। ऊपर उठे हुए दाहिनी हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम एक शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विशेष विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त स्थितियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अव्यवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली, दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं।
इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अव्यवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। दैत्य, शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और सब भगवान शिव के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करने लगे। उनकी पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा। अपने परमेश्वर का आदेश पाने के बाद माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। परंतु जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए और तब माँ दुर्गा अत्यंत क्रोध में आई और रक्त बीज को सबक सिखाने के लिए बहुत भयंकर रूप में अवतार लिया। माँ दुर्गा ने कालरात्रि के स्वरूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की बूंद को अपने मुंह में भर लिया, जिससे रक्त की एक भी बूंद धरती पर न गिरे और न ही कोई रक्त बीज उत्पन्न हो। माँ का यह रूप अत्यंत कठोर और भयावह था। माँ अपने भक्तों के लिए हमेशा ममतामयी रही हैं। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली काली, भैरव तथा हनुमान जी ऐसी देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनवांछित फल देते हैं। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि की आरती। काले रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी है अवतार तुम्हारा। जय काल रात्रि जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। काल रात्रि जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना। जय काल रात्रि जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, तू भी भक्त प्रेम से कहे, काल रात्रि माँ तेरी जय। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। माँ महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है और इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है।
ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रिये अहम वरदम शंभु न्यायम देवम महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा जी के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन, दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके पादार बिंदु का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से 8 जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हम सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार जब माँ उमा जंगल में तपस्या कर रही थी, तभी एक शेर वन में भूखा घूम रहा था। खाने की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ माँ तपस्या में लीन थी। देवी को देखकर शेर की भूख बढ़ गई और शेर उनकी तपस्या पूरा करने का इंतजार करने लगा। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो शेर की दशा देखकर उसे उन पर बहुत दया आई। माँ ने उस पर अपनी सवारी ली, क्योंकि एक तरह से उसने भी माँ के साथ तपस्या की थी। इसलिए देवी महागौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरी महान निवासा। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। शनिवार को तेरी जो पूजा करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसी का सुधरता। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। भक्त बोलो जो तुम सोच रहे क्या हो, महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली
मार्कंडेय पुराण के अनुसार अरिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित्व और वश्युत्व ये 8 सिद्धियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों के सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और इस प्रभाव से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग में शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है सिद्धि। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जबी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। जय सिद्धिदात्री माता, तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। रविवार को तेरा सुमिरन करे तो तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना धूरे। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धों की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता।